इंडिया को बहुत शानदार परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी इन ऑर्डर टू स्टेज अ कमबैक इन दिस मैच, वरना पहले ही दिन ऑस्ट्रेलिया ने जो इस मैच में गिरफ्त और पकड़ बनाई है वो बड़ी स्ट्रांग पकड़ उन्होंने बनाई है। लेकिन इंडिया रिकॉर्ड तोड़ता है, इंडिया रिकॉर्ड्स डेफिनेटली तोड़ता है। इंडियन टीम बनी ही रिकॉर्ड्स को ब्रेक करने के लिए है। आते सारी मिचेल स्टार्क ने जायसवाल को पहली बॉल पे उड़ा दिया। वो मिचेल स्टार्क की आंखों में नजर आ रहा था कि बंदा गुस्से में है। फुल स्ट्रेस लेना जानते हैं, स्ट्रेस उतारना भी जानते हैं, बट राइट नाउ आई थिंक सो के रोहित शर्मा नॉट इन द मूड। परफॉर्मेंस आई केएल राहुल, चलो बीच में कुछ रुका तो सही थोड़ी देर, लेकिन ये जो तू चल मैं आया वाली कहानी शुरू हो जाती है वो अजीब सी है कि बस जी तुम चलो और हम आए, पीछे पीछे एक दूसरे की कहानी। तो इट इज अनफॉर्चुनेट। इंडिया को बहुत शानदार परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी इन ऑर्डर टू स्टेज अ कमबैक इन दिस मैच, वरना पहले ही दिन ऑस्ट्रेलिया ने जो इस मैच में गिरफ्त और पकड़ बनाई है वो बड़ी स्ट्रांग पकड़ उन्होंने बनाई है और उनकी बैटिंग ने भी उनका साथ दिया है। कहीं ना कहीं थोड़ा उनको पता है उनकी बैटिंग को भी कि पिछले मैच में चलो बॉलर्स ने 150 पे रोक लिया था, हमारी बेवकूफ़ी की वजह से या नाअहली की वजह से भाईजान हम उस 150 पे भी हमने 46 रन की लीड जो है वो कंसीड कर ली थी। तो अब वो मैक्सविनी की देखो शुरू में स्ट्रगल कर रहा था, लबुशेन कहीं ना कहीं के बस जस्ट सिटिंग डक है वहां पे, वेट एंड वॉच तो करते कराते अब थोड़े थोड़े रन उनके आना शुरू हो गए हैं और स्टार्ट उनको मिल गया है। अब बेहतर तो यही है कि उसी तरीके से फिर अब उनके भी आउट हो जिस तरीके से इंडिया के आउट होते हैं, यानी 69 पे एक आउट हुआ है, साथ ही अगले 77 पे तीसरा और 81 पे चौथा, इस तरीके से विकेटें गिरे और 115-20 पे 6 खिलाड़ी आउट। अगले 40-50 रन पे जो 5 आउट हुए हैं तो फिर ऐसा ही कोई स्पेल करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू स्टेज अ कमबैक, वरना अभी तक की जो सूरत हाल है वो तो ऑब्वियसली काफी ऑस्ट्रेलिया की फेवर में ही है मैच झुका हुआ। 38 में मैक्सविनी नॉट आउट है और 20 पे लबुशेन। स्ट्राइक रेट का मसला नहीं है, मैच तो चौथे दिन ही खत्म हो जाते हैं, 5वें दिन तो मैच जाता ही नहीं है, बस विकेट पे रुकना और रन्स करना। 35 से 40 के बीच के भी स्ट्राइक रेट से रन्स आए तो वो आप अगर 60-70 भी रन्स करेंगे तो बड़े वाइटल होंगे, बड़े बेहतरीन शानदार होंगे। तो दोनों ठीक ही खेल के सर्वाइव करके और अंडर लाइट्स ये 86 फॉर 1 दे हैव डन अमेजिंग जॉब। वरना भाईजान यहाँ से एक ही ओवर, खैर अश्विन को थोड़ा सा लेट लेके आया, थोड़ा सा 1-2 ओवर और करवाते तो यू नेवर नो, वो अच्छा एक्सपीरियंस बॉलर है। तो ऑस्ट्रेलिया दे हैव प्लेड सम अमेजिंग क्रिकेट टुडे विद द बॉल, विद द बैट, एंड फर्स्ट डे बिलोंग्स टू ऑस्ट्रेलिया विदाउट एनी शेडो ऑफ डाउट। अब आगे क्या करना है, आगे आपने वही करना है जो मैंने भी आपको बताया। अगर आपका 79 पे एक आउट हो सकता है, और इंडिया का जब ऋषभ पंत आउट हुआ तब इनके जनाब रन्स थे बोर्ड पे 109, तो 79 और 40 रन पे आपकी 5 विकेटें गिरी, ऐसा ही है। तो जब 40 रन पे 5 विकेटें गिरी हैं तो फिर टू स्टेज अ कमबैक इसी तरह का आपको भी एक कोलैप्स ऑस्ट्रेलिया को करवाना पड़ेगा, फिर ही जाके बात बनेगी। है 94 रन ऊपर, ऐसा नहीं है कि नहीं है, कुछ रन रह ही नहीं गया कुछ, और ये 94 रन उतरते उतरते उनके जाहिर है कि मैक्सिमम जो बैट्समैन है वो उतर जाने चाहिए। 5-6 विकेटें कम से कम इस रन्स के अंदर अंदर गिरे, और फिर अगर वो लीड ले भी तो लीड इतनी सिग्निफिकेंट नहीं होनी चाहिए, बस वो यही 35-40-50 मैक्सिमम, हालांकि वो भी वाइटल लीड होती है, उससे ऊपर काम नहीं जाना चाहिए। तो मैक्सिमम इंडिया 150 रन और उसके अंदर अंदर बाकी के सारे 9 आउट करने पड़ेंगे, उसके अलावा कोई ऑप्शन ही कोई नहीं है। बॉलर्स आल्सो लेट अस डाउन। बॉलर यार चलो आप क्या सकते, मैं तो बोला कि ये 33 ओवर में आपके 3 से 4 खिलाड़ी एटलीस्ट आउट होने चाहिए थे, बट इट्स ओके, अभी आई होप दे विल डू वेल। आपने कहा कि 50,000 से अबव आज ऑडियंस नजर आई है हमें एडिलेड के होम ग्राउंड के अंदर, तो द रीजन इज दैट कि ऑस्ट्रेलिया कभी भी इस होम ग्राउंड के अंदर मैचेस नहीं हारा है। 7 प्लेड 7 वन, ये इसका एक रिकॉर्ड है ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है, एंड 36 के ऊपर। लेकिन इंडिया रिकॉर्ड तोड़ता है, इंडिया रिकॉर्ड्स डेफिनेटली तोड़ता है। इंडियन टीम बनी ही रिकॉर्ड्स को ब्रेक करने के लिए है, लेकिन आई थिंक सो कि पिंक बॉल टेस्ट ऑस्ट्रेलिया का फेवरेट चल रहा है, एंड हैट्स ऑफ टू पर्थ भी फेवरेट था, बट राइट नाउ पर्थ के अंदर जो एक नाइटमेयर नजर आया मिचेल स्टार्क को, मिचेल स्टार्क ने आज बाउंस बैक किया। हैट्स ऑफ टू दैट पर्सन, नहीं तारीफ बनती है जिसने अच्छा खेला है, 6 विकेट अच्छे, एग्जैक्टली अच्छे विकेट्स निकाले हैं उसने। बोलैंड की बॉलिंग बहुत कमाल की गई है, बट राइट नाउ अगर इंडिया की बात करें तो जायसवाल व्हाट यू हैव डन। देखिए जायसवाल और स्टार्क की अलग ही जंग चल रही है, बॉर्डर वास्कर जाए साइड पे, इन लोगों की जंग चल रही है, उनकी मिनी जंग चल रही है।
वो उसको बोल्ड करता है, वो उसको कहते हैं कि यू आर कमिंग टू स्लो, देन यू आर कमिंग टू फास्ट। मतलब ये चीजें चल रही हैं बिटवीन जायसवाल एंड मिचेल स्टार्क, बड़ा प्यार ही बहुत ज्यादा इनके दरमियान में, ठीक है। फिर सबसे ज्यादा मतलब कि आप गिल नहीं परफॉर्म कर पाए, केएल राहुल, मतलब ये परफॉर्मेंस नहीं है 37, ये परफॉर्मेंस नहीं है 27। नितेश कुमार रेड्डी इज अ गुड, पहले 38, अब फिर 40, फिर 42, मतलब एक अच्छा इनिंग खेल रहे हैं वो, हालांकि डेब्यूटेंट है, इतना अच्छा डेब्यू कर चुके हैं अपना। बट द थिंग इज दैट कि सीनियर प्लेयर्स क्यों नहीं चल पा रहे हैं आपके। रोहित शर्मा को ज्यादातर लोग इस बार झूठ रोहित की कैप्टनसी को टारगेट करना बनता है। डेफिनेटली इस बार करना बनता है। बुमराह की कप्तानी है भाई, आउटस्टैंडिंग हम लोगों निचवा दिया था ऑस्ट्रेलिया को। निचवा दिया, खुद कप्तानी भी की और आगे गेम चेंजर भी बन गए, ठीक है। एंड सेकंडली बहुत ज्यादा कांग्रेट्स बुमराह को, प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए नॉमिनेट हो चुके हैं ये, बन भी जाएंगे बहुत जल्दी। सो आई थिंक जो कि बुमराह फुल स्ट्रेस लेना जानते हैं, स्ट्रेस उतारना भी जानते हैं, बट राइट नाउ आई थिंक सो कि रोहित शर्मा नॉट इन द मूड। इंडिया कितना इस मैच में आगे है और ऑस्ट्रेलिया कितना इस मैच में आगे है, या इंडिया कैसा खेला है, ऑस्ट्रेलिया कैसा खेला है, प्रॉपर एनालिसिस करेंगे इसके ऊपर। और इंडिया और बांग्लादेश की जो टीमें हैं वो अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में जा चुकी हैं। पाकिस्तान को फंडोका लग चुका है बांग्लादेश के हाथों और ये घंटे बाहर हो गए हैं। ये जो पूरी ग्रुप मैचेस में इन्होंने आखिर चुकी हुई थी, ये सेमीफाइनल में आकर उन्होंने टट्टी कर दी और ऐसा फंडोका लगा इनको, बांग्लादेश के 1 मैच से बाहर हो गए हैं। उधर इंडिया ने भी श्रीलंका को पेल दिया, इसके ऊपर बात करेंगे। और चैंपियंस ट्रॉफी का इश्यू आपको पता है कि सॉल्व हो गया है, वो सबको पता है सॉल्व हो गया है। अब ये बात करेंगे कि जीता कौन है और हारा कौन है, ये तो आप सबको पता होगा जीता कौन है, लेकिन मैं फिर भी आपको जरा डिटेल से बताऊंगा कि जीता कौन है और हारा कौन है। तो सबसे पहले हम जो है वो शुरू कर लेते हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के जो है वो मैच से। कौन इस मैच में आज क्या क्या हुआ है, देखें इंडिया इस मैच में पहले इंडिया ने बैटिंग की, जिस तरह इंडिया टॉस जीता और उसके बाद अगर देखें चीजें देखी जाए ना तो आते सारी मिचेल स्टार्क ने जायसवाल को पहली बॉल पे उड़ा दिया। वो मिचेल स्टार्क की आंखों में नजर आ रहा था कि बंदा गुस्से में है लिटरली। और देखो स्टार्क एक लेजेंड बंदा है, जो भी है स्टार्क एक लेजेंड बंदा है, ये सबको पता है। मिचेल स्टार्क ने कमबैक किया और आज उसने बता दिया कि मिचेल स्टार्क बेसिकली क्या चीज है। एक तो ये, दूसरा जायसवाल को भी आप भाई नीचे ना लेके जाओ, पिछला भी 100 मार के आया हुआ, शायद अगले मैच में वो फिर 100 मार दे अगली इनिंग्स में। तो जायसवाल अभी 22 साल का है, मिचेल स्टार्क एक लेजेंड बंदा है, ठीक है। तो कंपैरिजन दोनों का बनता नहीं है, लेकिन जायसवाल ने जो पिछले मैच में किया था उसकी मिचेल स्टार्क खुद तारीफ कर चुका है कल उस इंटरव्यू में, ठीक है। तो अभी कोई ये ना बोल दे तो जायसवाल आउट हो गया, ये काम ना करना।